देखो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहो, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच कर लीजिए या नरेशन, वो ये चैप्टर है। यहाँ पे क्या होता है, ये चार्ट हमेशा याद में रखिएगा। ये चार्ट अगर आपके दिमाग में है और मैं एग्जांपल बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, भेज देंगे। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अगर प्रोनाउन आप लोग को कराया, याद है ना, तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, आई, वी, आई एम अ बॉय, वी आर स्टूडेंट्स। तो जब ये बोल रहे हैं तो हम लोग अपने बारे में बोल रहे हैं। सेकेंड पर्सन वो होता है जो सुनता है। मैं कहूं यू आर स्मार्ट, यू आर स्मार्ट का मतलब क्या, मैं आप ही से बोल रहा हूं ना, तो सुन कौन रहा है, यू सुन रहा है, ठीक है, ही या सी। उसके बाद थर्ड पर्सन में एटिया दे जाता है। अब देखो सब्जेक्टिव, ये नॉमिनेटिव केस में, ठीक है। अब इसी को सब्जेक्टिव केस में आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रह जाएगा, दे का देम हो जाएगा। अब देखो पॉजिटिव केस में आई को क्या कहेंगे, आई को माई, वी का आवर। पॉजिटिव केस दो होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव एडवर्ब, ठीक है। पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार बताने के बाद कि आपका है या नहीं है, किसका है, किसी चीज का। थर्ड पर्सन का एक सेंटेंस बता दो। अभी बेटे सेंटेंस में है ना, कम से कम 500 सेंटेंस भेजूंगा आपको, डोंट वरी, 70 पेजों का नोट्स है, ठीक है, घबराइए मत, केवल अपने मुंह का जो जीभ है ना, इसको लगाइए और सुनते जाइए। यू का योर हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट्स, दे का देयर हो जाएगा। और वही अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव एडवर्ब की बात करें, ये एडजेक्टिव था, एडवर्ब की बात करें तो आई का माइन हो जाएगा, वी का आवर्स हो जाएगा, ठीक है, यू का योर्स हो जाएगा, योर का योर्स, हिज का हिज ही रह जाएगा, हर का हर्स, इट्स का कुछ भी नहीं होता, देयर का देयर्स हो जाएगा, ठीक है। इट्स यूज वो आएगा ही नहीं, पॉजिटिव एडवर्ब वहां होता ही नहीं, वहां केवल एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल के साथ बताता जाता हूं। कुछ रूल्स होते हैं वो भी जानना जरूरी है। देखो अगर मान लीजिए कि एक रिपोर्टेड स्पीच जो आपका है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, तो वर्ब के टेंस में देखिए किस तरह से हम चेंज करेंगे। जैसे यहां से देखो, पहला है मोहन सेज इन्वर्टेड कॉमा आई शैल गो देयर। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। जब भी इन्वर्टेड कॉमा होगा तो समझ जाइए कि वो डायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो मोहन सेज दैट ही विल गो देयर। अब यही जो प्रेजेंट टेंस में था, और ये आपका था फ्यूचर टेंस, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे उस समय क्या करेंगे, मोहन सेज दैट, जी बिल्कुल, ही विल गो देयर, बेटा ही के साथ मिला जाएगा, छूट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, सब कुछ बता देंगे, चिंता मत। अब देखिए यहां पे प्रेजेंट टेंस था, क्या बना रखा है यार, वाह, हम लोग की भी इतनी इज्जत नहीं। ज्यादा पढ़ाई होगी। मोहन सेज देखिए प्रेजेंट टेंस में था और ये था फ्यूचर टेंस में। हमने किसी में कोई भी चेंज नहीं किया। यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के केवल डैट लगा दिया है और आई को हमने ही में बदल दिया है। मोहन कहता है
मैं वहां जाऊंगा, और यहाँ पे क्या है, मोहन कहता है कि वह वहां जाएगा। तो यहाँ पे अगर लड़की कोई होती तो सी लगता ना ही की जगह। तो बेटा इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, बिल्कुल। अब देखिए दूसरा मैं बता रहा हूं, रेखा सेज आई वेंट, रेखा says that she went to the ठीक है। बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा। रेखा सेज she went now. ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के केवल डेट लगा है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, दिख रहा है। इस तरह और भी एग्जांपल देख लेते हैं। अभी 7th और 8th क्लास में ग्रामर ही कराएंगे आप लोग इस हफ्ते, अधिकतर क्लास, कम से कम 2-3 क्लास तो होगी, क्योंकि इसी को, इस चैप्टर को कराने में मेरे को कम से कम 6-7 दिन लगेंगे अगर अच्छे से करना है तो। She will say to me, she will say to me, ठीक है, I am ready to help you. I am ready to help you. तुम बताओ, सबसे लास्ट वाले क्या बनाओ इसका मैं? जो मैंने आपको जितने एग्जांपल बताए, रूल ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच मतलब डायरेक्ट स्पीच या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, इसका मतलब होगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसा लिख देंगे, और जैसे कि हम लोग लिखते आ रहे हैं। जब डायरेक्ट स्पीच, जैसे ये देख रहे हो ना, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस की बात हो या फ्यूचर टेंस की बात हो, अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो हम इनडायरेक्ट में कोई भी टेंस में चेंज नहीं करेंगे। डेट जो लगा के हम काम करते हैं, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस जिस तरह लगा के काम करते हैं, बस उतना ही करना है। ये क्लियर हो गया? डायरेक्ट स्पीच अगर हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होगा मतलब कि नो चेंज। क्लियर है? अब दूसरे रूल पे देखो, यहाँ पे है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो हम कोई चेंज नहीं करते, मतलब जैसा ही डायरेक्ट स्पीच होता है वैसा ही इनडायरेक्ट स्पीच लिख दे रहे थे, पहले एग्जांपल में आप लोगों को बताया था, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है सेकेंड रूल के हिसाब से, तो देखो उसको किस हिसाब से हम चेंज करते हैं, ना तो उसमें कुछ प्रेजेंट का होना चाहिए और ना ही फ्यूचर का होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो सारा का सारा पास्ट में, जैसे देखो अगर सिंपल प्रेजेंट है तो हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, जैसे ही सेड टू मी, बेटा ये सेज नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ से, सेज, सेड ये वाला था, तो ये देख रहे हैं ना पास्ट में है, तो ही सेड टू मी, ठीक है। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर क्या है, सिंपल प्रेजेंट है ना, बिल्कुल। ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर, तो ये जो सिंपल प्रेजेंट था सिंपल पास्ट में, इन्वर्टेड कॉमा वाला जो पूरा सेंटेंस है, ये वाला पूरा, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हम जब इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इस पूरे को सिंपल पास्ट टेंस में बदलेंगे। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है और जो ये मतलब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट, हां तो वही माना जाएगा ये जी। यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पे सेड जो लिखा है ये पास्ट है, हमेशा जब सेड लिखा होगा तो। दूसरी बात, अब यहाँ कंडीशन क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो सेड है बेटे उसको टोल्ड में बदलेंगे, याद रखिएगा, सेड इनडायरेक्ट में टोल्ड में बदल दिया जाएगा हर बार,
और जो सिंपल प्रेजेंट होगा उसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के लिए केवल डेट लगाते हैं, बात करते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? He said to me, I write a letter। और इसके ऊपर है ना 30 सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सॉर्ट किया हुआ है पूरा नोट्स में, आपको चिंता नहीं करना, वो मिल जाएगा। ओके, He said to me, I write a letter। He told me that he wrote a letter। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, अगर ये जो नीचे वाला सेंटेंस है डायरेक्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है, तो हम क्या करें, देखो किस तरह से। ही सेड टू स्नेहा, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। हम इसको जब उधर बदलेंगे तो केवल सेड को टोल्ड में बदल दिया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट लगाया और क्या लिखा, ही वाज डूइंग हिज वर्क, सीधे पास्ट कंटिन्यूअस से बदल दिया। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलिए। हाँ तू बता। He told me that they had never। हाँ, अरे बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में नीचे का लिखा हुआ है, they have never helped me। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बोला है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है, हैड आएगा बस, और कुछ भी नहीं। He told me that they had never helped me। याद रखिएगा, आपको है ना तभी तक जीवन में आसानी होगी जब तक टेंस का चेंज करना होगा। जब टेंस को हटा के कोई चीज आएगा तब समस्या होगी। ठीक है, तू बता। यूर की जगह वर, मैम बेटा थोड़ी हो जाएगा उसका, मैम का बेटा थोड़ी हो जाएगा, और लगा देंगे। देखिए देख तो लो, सुन तो लो। कह रहे अजीत सेठ बोल रहे हैं कि I have been teaching your son। तो मतलब आप बता रहे हो, आप बताओ आंसर क्या होगा, छोड़ो। I had been teaching our son। नहीं, my son। हर सन, हर son कहाँ से हो जाएगा? हर कर रहे हैं, हर आएगा, क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, और क्या, आधा क्यों करोगे? मैं फिर से बताऊं, देखिए अजीत सेड टू हर, ठीक है, तो अजीत टोल्ड टू हर हो जाएगा, केवल इसको टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड टू हर, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट, आई के लिए सी होगा ना। अच्छा अजीत तो अपने लिए ही होगा। He had been teaching her son। देखो अजीत सेड टू हर, तो अजीत के लिए ही लग गया, कहां गया, ठीक है, और हर मतलब किसी लड़की के, किसी औरत के बेटे की बात हो रही है, तो यहां पर भी योर की जगह हम हर ही लगाएंगे। ठीक है, ये बात हो रही है। रूल थर्ड पे आते हैं, यहां तक समझ में आया सबको? याद रखिएगा जब सेज लिखा हुआ हो ना तो सैड होगा या टोल्ड होगा, बट ही सेज, जैसे सेज मतलब कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो, ठीक है, और उधर जो सेंटेंस बनेगा आपका, अगर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस की बात होगी, तो याद रखिएगा कोई चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो 3-4 रूल मैंने बताया आपको, जैसे ही सेज सेड में बदल जाएगा, है ना, कुछ सेंटेंस अभी मैंने बताया, सेज अगर सेड में बदल गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में बदलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। सिंपल है, लेकिन यहाँ सेट आएगा तब, बोलिए। हाँ बेटा ये सेट है ना, फिर टोल्ड में बदल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, से तो नहीं बदलेगा ना, अगर से लिखा हो तो नहीं बदलेंगे ना। नहीं, अगर सेज होगा या से लिखा हुआ हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात है, मतलब वर्ब कौन सा हो गया, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस में,
और रिपोर्टेड स्पीच जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ठीक है। कौन है ये, क्या हुआ 6 to 7 है, 5 to 6 आज का 6 to 7? ये वैसे आप लोग के पेपर में भी आ रहा होगा रिपोर्टेड स्पीच, क्वेश्चन सामने आ जाएगा तब पता चलेगा आप लोग को। अभी क्या कर रहे हो आप, हिस्ट्री, ठीक। ये ट्रिक समझ में आई? जैसे हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं ना, अगर यहाँ सेज या से लिखा हुआ हो और इस तरफ का जो टेंस होगा वो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ा ट्रिक समझ लीजिए। और यहाँ सेड लिखा हो तो उसको टोल्ड में तो बदलते ही हैं, और इधर अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है इस साइड वाला तो इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करें। क्लियर है आप? पूरी राम कहानी होगी, करा सीता मैया की कौन है, पूजा करनी है इसको। तो एक काम कर, उल्टी कर और फिर उल्टी पे बैठ जा और मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। खाना नहीं खाया तो मैं खाना खिलाऊंगा। सब तुझे बद्दुआ दे रहे हैं और तू खुद भी दे रहा हो अपने आप को। क्या बोल दिया भाई कराने के लिए, मास्टर तो सच में सीरियस हो गया। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में अगर कभी भी डायरेक्ट में सैल हो तो उसको शुड में, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो शुड में चेंज करते हैं। बंधु आपको इज्जत दिया, 5वीं से 8वीं का पढ़ा रहे हैं, ध्यान दो। सैल अगर डायरेक्ट स्पीच ऊपर जो लिखते हैं कहीं भी सैल होगा तो शुड में बदल जाएगा। विल है तो वुड में, सैल बी है तो शुड बी में, विल बी है तो वुड बी में, शैल हैव, शुड हैव, विल हैव, वुड हैव। शैल और विल हमेशा शैल, शुड में, विल, वुड में बदलता है, इतना याद रखना सारा। तो बेटा किस रूल में है ये भी तो देखो ना, वहां पर तो टेंस के हिसाब से सारा। हाँ देखिए रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तभी, जैसे कि सेड में होगा तभी करेंगे। इसके ऊपर एग्जांपल भी दे रहे हैं ना, क्या घबरा रहे हैं, ऐसे थोड़ी पार कर देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद इसके सीधे एग्जांपल पे आ जाए, एग्जांपल ही कराते तो ज्यादा आसान होगा। है एग्जांपल नहीं करेगी, मिट्टी खाएगी, खा ले, जा रोड पे फ्री का मिल रहा है। एक चीज की गलती कर रहे हो, सेट को टोल्ड में बदला, आई को ही कहेंगे ना। आपने आई बोला, मैंने सही बोला ना। तो बेटा आप ही के साथ उड नहीं लगा रहे ना, ही के साथ सुड ही लगा रहे हो। इसके हिसाब से क्यों चलो, ही यहाँ है ना तो ही में क्या लगता है, सुड लगेगा ना, उड लगेगा। यही गलती हो रही थी तुम्हारे बैंक में। सैल का सुड में तब बदलेंगे ना जब यहाँ पर भी उसी हिसाब से हो, पता है ना, क्योंकि एक सेकेंड, अच्छा आई और वी के साथ ही केवल सेल लगता है ना, ही के साथ तो वी लग जाता है, पता है आपको, याद रखिएगा इस चीज को। तो वी वुड राइट अ लिटिल, सॉरी राइट, ठीक है। क्या पास्ट में, देखिए ये क्या है, सिंपल फ्यूचर है ना,